अंदर आओ बेटी, क्या बात है? नमस्ते। नमस्ते। आप लोग तो मुझे पहचानते नहीं, लेकिन मैं पहचानता हूँ। आप रेलवे अकाउंटेंट मिस्टर सक्सेना की लड़की को गाना सिखाती हैं। एक बार चलते चलते आपका गाना सुना भी था। बहुत अच्छा गाती हैं आप। मेरा नाम निर्मल है। एक्सक्यूज मी। इस घर में गाना सीखने के लायक तो कोई है नहीं। हाँ, मेरी बेटी कमला को बहुत शौक था, लेकिन अब तो अपने घर की हो गई। अरे आप अभी तक खड़ी हैं, बैठिए ना। वो बच्चा जिसे आप अंदर... जी वो तो बहुत छोटा है, गाना सीखने की उम्र नहीं है उसकी। फिर वो बच्चा हमारा है भी नहीं, पर निर्मल को उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। वो भी दिन भर यहीं रहता है, फिर हम उसको कहीं बाहर जाने ही नहीं देते। क्यों? इतना प्यारा बच्चा है, मगर लगता है इसकी माँ को इसकी कोई फिक्र नहीं। एक नौकर पर छोड़ रखा है जो भंग पीता रहता है। गांव के बच्चे भी इस बेचारे को बहुत सताते हैं। इसका बाइकआउट कर रखा है। अच्छा, कोई खास वजह है इसकी? रसिकपुर के लोग तरह तरह की बातें उड़ाते हैं, कहते हैं इसके बाप का पता नहीं, एक अच्छे घर की औरत की नाजायज औलाद है। भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है। जरा आप बच्चे को ले आएंगे? क्यों? उसे घर ले जाऊंगी। घर? आप? मैं ही उसकी माँ हूँ। जी बुआ, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो तो मुन्ने की माँ है। अच्छा, मुन्ने को लेने आई है तो ले जा मुन्ने को। न जाने क्या क्या बक गया, कैसे मुंह दिखाऊंगा। तुम्हें ले जाओ ना। रसिकपुर के लोग तरह तरह की बातें उड़ाते हैं, कहते हैं इसके बाप का पता नहीं, एक अच्छे घर की औरत की नाजायज औलाद है। What a sweet child. कितना प्यारा बच्चा है। कौन देगा ये कैलेंडर? कंपनी वाले दे गए थे। आपको चाहिए? प्लीज एक मेरे रूम में भिजवा दीजिए। ओके सर। ओके, ये लो फाइल। माँ, चलो मेरा दोस्त आया है। तुम उसके साथ जाके खेलो, मैं आटा गूंद रही हूँ। वो तुमसे मिलने को आया है। तो उसे यहाँ बुला लो। वो तुमसे बहुत डरता है, जल्दी चलो नहीं तो चला जाएगा। मुझसे डरता है? मैंने तो कभी तुम्हारे किसी दोस्त को नहीं डराया, ना कुछ कहा। चल देखूं तो कौन है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मैंने हाथ भी नहीं धोए, ऐसे ही चली आई। मुन्ना कह रहा था उसका कोई दोस्त आया है। जी ठीक कहा उसने। आपके मुन्ने का दोस्त, लेकिन आपका अपराधी हूं मैं। अपराधी? जी वो अपराध इतना बड़ा था कि अकेले में आकर क्षमा मांगने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए मुन्ने को सिफारिश के लिए साथ में लेकर आया हूं। अनजाने में अपमान करने की क्षमा देंगी? आपने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा। गांव में मेरे और मेरे बच्चे के बारे में जो बातें होती हैं, सिर्फ उसकी खबर दी है मुझे। इसमें क्षमा की क्या बात है? है। आपके मुंह से एक अपराध की क्षमा सुनकर दूसरे अपराध की क्षमा मांगने की हिम्मत आ जाएगी। दूसरा अपराध? जी, मुन्ना बहुत प्यारा लगता है मुझे। उसकी मैंने बहुत सी तस्वीरें खींची थी। वैसे तो मैं बिल्कुल अनाड़ी हूं, लेकिन एक तस्वीर बहुत खूबसूरत खींच गई। ये अपराध हुआ? जी नहीं, अब यहां से शुरू होता है। उस तस्वीर की एक कॉपी मेरा एक दोस्त ले गया था। वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक है। आपकी आज्ञा के बिना उसने मुन्ने की तस्वीर का कैलेंडर बना दिया और साथ में ये 500 रुपए का चेक भी भेजा है मुन्ना के नाम। और ये रहा वो कैलेंडर। तस्वीर सचमुच बहुत खूबसूरत है। बाकी तो ये आप दोनों दोस्तों के आपस का मामला है। आप जाने, आपका दोस्त मुन्ना जाने। मुन्ना, देखो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये देखो। अरे ये तो मैं हूँ, लाओ मुझे दो, मैं दादा दादी को दिखा के लाऊंगा। आज मुन्ने की नजर जरूर उतारिएगा।
बहुत बातें करने लगा है। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती जी नहीं, चाय उधार रही आप पर, ताकि दोबारा आने का बहाना तो मिले। अब आगे दीजिए। नमस्ते। हूँ। नमस्ते। एक बार मुझे भी चलाने दे, एक चक्कर बच। अरे तुमने कितनी बार बोला कि हम तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहते? क्यों? इसलिए कि तू हरामी है। मेरी माँ कहती है तेरे बाप का पता नहीं। तू झूठा है, मेरे बाप का पता है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। है, नहीं 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 है। मुन्ना, मुन्ना, अरे तू अकेले भाग के आ गया क्या? जूते कहाँ है? पंच पास, मगर अपनी बात क्यों कर ली? मैं एक बात करने आया था, मैं भूल गया। तू ये बात कहने आया था कि पहले दूध पीऊंगा फिर नहाऊंगा, है ना? ये ले। दूध पी। मिला लाजो बेटा। गर्म है। अरे दीदी पापा, अभी ठंडा करके आपको देते हैं। देखो देखो। मुझको अपनी बात याद आ गई। अच्छा बताओ। माँ रानी किसको बोलते हैं? बोलते कौन है? सब लड़के बोलते हैं मेरा पिता कोई नहीं। मेरा पिता कहाँ गया? ऐसे नहीं बोलते बेटे, बोलते हैं मेरे पिताजी कहाँ गए। मेरे पिताजी कहाँ गए? शाबाश, ले पी ले। नहीं, पहले जाओ दो फिर दूध पीऊंगा। परदेस गए हैं। ले। घूम गए हैं? काम करने। परदेस बहुत दूर होता है क्या? हाँ। फिर कैसे आएंगे हो? ट्रेन से। वो कब गए थे? तू पैदा नहीं हुआ था, उससे भी पहले। तुम इनको अभी चिट्ठी लिखो। तू दूध पी ले, मैं लिखूंगी। नहीं, तुम मेरे सामने चिट्ठी लिखो, मैं तुम्हारे सामने दूध पीऊंगा। अच्छा ले। लिखो। अब मैं पैदा हो गया हूँ, मॉडर्न जल्दी आ जाए। मोर की मोटर से अच्छी लाए। मोर मुझको अपनी मोटर नहीं देता है, कहता है किताब आप पढ़ता है उसको मोटर मिलती है। सब लिख दे। वो लिखो, बहुत बातें हैं। सब लड़के बहुत खराब हैं, मुझको सताते हैं। चिन्नू की माँ सबसे ज्यादा खराब है। चिन्नू को मेरे साथ खेलने भी नहीं देती, कहते इसके बाप का पता नहीं। अपना पता भेजो, मैं चिन्नू की माँ को बताऊंगा। उनको रिमाइंडर भेजकर कह दीजिएगा कि जल्दी जवाब दे दें इस लेटर का। अरे ये तो वही कैलेंडर वाला बच्चा है ना? Really, sir? Same calendar, baby. आई सी। मैं 1 मिनट में आया। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आप यहाँ क्या करने आए हैं? बोतल लेने आया हूँ। अच्छा, आप मोटर लेने अकेले ही आए हैं? जी नहीं, हम दोनों इकट्ठे आए हैं। आई एम निर्मल श्रीवास्तव। सिंह है। क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जी वो बैटरी से चलने वाली बच्चों की मोटर आप ही की कंपनी बनाती है ना? जी हाँ। तो दिखाइए ना, मैं वही तो लेने आया हूँ। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, वेरी स्मार्ट बॉय। आओ, ये गाड़ी तो तुम जैसे स्मार्ट बच्चों के लिए बनाई गई है। ये देखो,
अरे ये तो चिन्नू की भी गाड़ी से अच्छी है। अरे भाई चिन्नू क्या होता है, ये तो टिन्नू किन्नू पिन्नू मुन्नू सबकी गाड़ी से अच्छी है। ये देखो इसमें हॉर्न भी है कि नहीं? मिस्टर सिंह, इसकी पेमेंट वो आप कैश काउंटर पर पता कर लीजिए जी। अब हम मुन्ने को लेकर ऑफिस में जाएंगे और चॉकलेट खिलाएंगे। आपकी मम्मी ने आइसक्रीम खाने से मना किया है? कोई बात नहीं, तब तक आप ये खाइए जब तक आपके पिताजी कार पैक करवाते। वो मेरे पिताजी नहीं है, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, बहुत छोटे दोस्त हैं आपके। आपके पिताजी कहाँ हैं फिर? वो कहीं परदेश चले गए, मैंने उनको देखा नहीं। सब लड़के मुझे सताते हैं, कहते हैं इसका बाप तो है ही नहीं। मैंने माँ से चिट्ठी लिखाई थी, जवाब भी नहीं दिया। अरे वाह, कैसे पिताजी हैं आपके जो इतने प्याले प्याले बच्चे की चिट्ठी का जवाब नहीं देते? माँ से पूछा नहीं आपने, जवाब क्यों नहीं देते? माँ कहती है परदेश बहुत बड़ा होता है, शायद खो गए हैं। आपका कहाँ घर है बेटे? रसिकपुर। आपका घर रसिकपुर में है? घर नहीं, राजवाड़ी है मेरे दादा की। कमल नयन सिंह नाम है उनका। आपके पिताजी का नाम क्या है बेटे? श्री यतीम सिंह। कभी तुम्हारी दुकान में मोटर लेने आ जाए, उनको कह देना कि मेरे दोस्त ने मोटर दिला दी और उनको घर पहुंचा देना। अच्छा, तो आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको बाहर ढूंढ रहा था। चलिए चलिए, आपकी गाड़ी पैक हो गई है। दोस्त ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे चॉकलेट दिया। बहुत बातें करता है ये। थैंक यू मिस्टर सिंह, थैंक यू वेरी मच। चलो। अरे एक्सीडेंट हो गया। आप रहने दीजिए, बाबा। मैं गाड़ी सीधी कर देता हूँ। ये मुन्ने की गाड़ी और ये मुन्ना गाड़ी पे। मुन्ना, तुमने निर्मल बाबू से कार के लिए जिद क्यों की? मैंने जिद नहीं की, खाली एक बार बोला था। बिल्कुल सच कहा मुन्ना ने। ये मोटर तो मुझे मोटर वाले ने दी। माँ वो बहुत अच्छा, मुझे उसने इतनी सारी चॉकलेट दी। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? आप इसकी हर मांग क्यों पूरी कर देते हैं? सच पूछे तो मुन्ने के जरिए मैं अपनी एक हसरत पूरी कर रहा हूँ। जी हाँ, माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। करीब बुआ ने पाल के बड़ा किया है। बचपन में ऐसी कार के लिए बहुत तरसा था मैं। आज मुन्ने की खुशी पूरी करके अपना अरमान पूरा किया। लेकिन आपने तो वादा किया था कि आप हम दोनों की दोस्ती के बीच में नहीं आएंगी। अच्छा, अब एक हसरत आप ही पूरी कर दीजिए। कहिए। ठंडी होने से पहले ये चाय पी लीजिए। सुधा, हाँ? तू भी कुछ देख रही है? क्या? कुछ नहीं। आज तू मेरे लिए एक प्रार्थना कर। किस बात की? एक बात जो इस वक्त मेरे दिल में आई है, उसके पूरे होने की। निर्मल बाबू, राजा साहब को दमे का बहुत बड़ा दौरा पड़ा है। सड़क पर ही गिर पड़े हैं। जारी साहब ने आपको जल्दी बुलाया है। अंदर का दम अंदर और बाहर का दम बाहर। पांचू, तुम हवेली चलो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अच्छा बाबू, अच्छा। इसका मतलब इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाना होगा? नहीं, मैं इसकी राय नहीं दूंगा। बेहतर यही है कि इन्हें घर में ही आराम करने दो और हल्की ग़िज़ा दो। मैंने कुछ टॉनिक्स लिख दिए हैं, वो नहीं देते रहो। बाकी तो सब ईश्वर के हाथ। निर्मल जी। डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? जी कहा कोई बीमारी, कोई रोग नहीं है, सिर्फ कमजोरी है। मैं जानता था। सुधा, तूने बेकार निर्मल को परेशान किया मेरे लिए। ऐसी खातिर बातें तो करो। हाँ, आओ बेटा। निर्मल बेटे,
मेरे पास बैठो। जी नहीं चलूंगा, शहर जाके आपकी दवाई लानी। अपनी दवा करने के लिए तो तुम्हें बैठा रहा हूँ अपने पास। बेकार इतने बड़े डॉक्टर ले आए तुम, उसके पल्ले कहाँ पड़ने वाला हमारा मर्ज। नहीं, अपनी असली बीमारी मैं बताता हूँ तुमको। मेरी आत्मा में एक नासुर है, बरसों पुराना। मैंने अपने घमंड और अपनी नीच औलादों के सुख के लिए एक देवी की बलि चढ़ा दी। तुम समझ गए होगे, केतकी, और मेरे इस नासुर की दवा सिर्फ तुम हो। अभी आपको आराम की जरूरत है, ये सब बातें फिर किसी दिन हो सकती। मेरी जिंदगी में अब फिर किसी दिन कहाँ रहा। सांसों का कुछ खेल बाकी है। वादा करो, केतकी का हाथ तुम थाम लोगे। नमस्ते। मुझे कुछ हुआ थोड़ी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानती थी मैं जरूर तबीयत खराब होगी आपकी। पैदल चलकर कहाँ गए थे आप, मुझसे पूछे बिना? कहाँ गया था? कहीं भी नहीं। देखिए, डॉक्टर ने झूठ बोलने के लिए बिल्कुल मना किया है। ओ हाँ, तेरे मामा से एक जरूरी काम आना पड़ा था। मगर जब मैंने कह दिया था कि कंपाउंड के अंदर ही टहल लीजिए, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, तो आप क्यों गए? जो काम था मुझसे क्यों नहीं कहा? तुझसे कहने की बात नहीं थी बेटी। चलिए, एक बार मेरे कहने पे माफ कर दीजिए। चल कर दे माफ। देख कितनी बड़ी सिफारिश लाया हूँ। दादा दादा तुम भी बच्चे हो, माँ मुझको डांटती है, तुमको भी डांटती है। मुन्ना, ये डांट नहीं, ये प्यार है। बीमारी तो मुझे कभी नहीं मार सकेगी, मगर इसका इतना प्यार जरूर मार डालेगा, और मैं अब मरना नहीं चाहता हूँ। दादा तुम्हें दर्द है? है? घोड़ा बना के दिवा दूं? हाँ बेटे, मैं तो तेरी राह देख रहा था। आजा, 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 नहीं, नहीं मुन्ना, नहीं बेटे, ये क्या कर रहे हैं आप? रहने दे बेटी। मुन्ना जब लाते मारता है तो ताकत आने लगती है मेरे अंदर। इसी ताकत से तो जिंदा हो इतने दिन। वो सुधा चाय बना रही है, तो निर्मल को बैठ कर जरा ढंग से चाय तो पिला दे। मैं पूछूं, अब तो खुश होना यार भाई। बड़े बेशर्मो अजय, फिर चले आए? अरे फिर आया हूँ, लेकिन फिर नहीं आऊंगा। आज मेरे इस गाल पर भी तमाचा मारो ताकि मैं चला जाऊं, नहीं तो मैं अपने इन हाथों से अपने गाल पीटूंगा। अरे केतकी की शादी तय हो गई। किसके साथ? अरे काले कौए के साथ। अपने हाथ से तो गई है, कोई साला स्टेशन मास्टर, साला निर्मल। साहब, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। बड़े साहब ने बुलाया है? भाई तुम अपने होश में हो कि नहीं? बड़े साहब ने बुलाया है यार। साला निर्मल कहीं का। वीना, वीना, ओह, ये नारायण का मर गया? नारायण को मैंने छुट्टी दी, क्या चाहिए? सर दर्द से फटा जा रहा था, चाय की एक प्याली चाहिए थी। ये घर में आती तुम्हारा सर दर्द से क्यों फटने लगता है? वीना, सुबह से शाम तक पाँव पर खड़े रहना पड़ता है, और आज तो भागदौड़ में लंच भी गोल करना पड़ा। समझ गई, इसका मतलब मेरा सेंट आज भी नहीं लाए तुम। तुम्हारे सेंट का ताल्लुक मेरी भागदौड़ से नहीं है। 5-7 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी तो तुम्हारा सेंट भी आ जाएगा। लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे ड्रेसेस बनवाने के लिए पहले ही कंपनी से कितना एडवांस ले चुका हूँ। सोचने का मौका तो तब था जब लखपति लड़के मुझसे शादी करने के लिए पागल हो रहे थे। जब नहीं सोचा तो अब क्या सोचूंगी? और अब तो हद ही हो गई है कि मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि विक्रम की पार्टी में जाकर किस लड़की से सेंट की भीख मांगू। आज फिर पार्टी है
तुम्हारे इन कल्चरल फ्रेंड्स की पार्टियों ने तो हमारे गृह जीवन का चैन छीन लिया है। वीना, डार्लिंग, आज तुम मेरी खातिर किसी पार्टी में नहीं जाओगी। आज हम दोनों शांति से घर में ही रहेंगे और तुम मेरे लिए चाय बनाओगी। हाँ, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मेरे डैडी ने मुझे आर्ट की एजुकेशन दी है, चूल्हा फूकना नहीं सिखाया। इसमें नौकर मालिक का सवाल नहीं है वीना। ये घर हमारे जीवन नहीं है, इसको खेना हम दोनों का फर्ज है। मैं मेहनत करके जो कुछ भी हो सकता है कमा कर लाता हूँ। तुम समझदारी से उसमें पूरा करने की कोशिश करो तो ये नहीं, ये पार लग सकती है। तुम्हें चूल्हा फूकना नहीं आता, ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में हाथ मुंह धोकर तुम्हारे लिए स्टोव जला देता हूँ। वीना, वीना, वीना।